इंग्लिश की यदि हम बात करें, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एडवांस तक चलेंगे। इस एक बैच में इंग्लिश को लेकर के जितने भी टॉपिक रहने वाले हैं, कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। और जो बेसिक नॉलेज है इंग्लिश को लेकर के, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है, ये क्लास यूट्यूब पे भी रहेगी, है ना। कंटिन्यू इंग्लिश की क्लास यूट्यूब पे रहेगी, रीजनिंग की क्लास यूट्यूब पे नहीं रहने वाली, ठीक है। और इस चक्कर में कि कोई चीज़ अगर इंग्लिश थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कुछ टफ सब्जेक्ट है, जैसे कोई ग्रामर में किसी भी टॉपिक का नाम लिया जाता है तो लगता है कि सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आता, है ना। पर आपको हर एक चीज़ समझ आएगी, आप पूरे विश्वास के साथ बैठना। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंग्लिश को लेकर के कि इंग्लिश में क्या पढ़ा जाए। मैं कोई भी टॉपिक की अगर शुरुआत करूंगा तो हमेशा सबसे पहले टेंस से शुरुआत करता हूँ। टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक टीचर को टेंस सबसे पहले पढ़ाना चाहिए, इसलिए कि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो आपके कंट्रोल में रहती है। उसके बाद में यदि तुम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, है ना, ये सारे जो जितने भी टॉपिक होते हैं तुम पढ़ते हो तो तुम्हें कोई समस्या नहीं आती। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि टेंस, एक्चुअल में जो टेंस है, आपने लास्ट टेंस कब पढ़ा था? लास्ट बार 11वीं में पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा था। पता है आपको 10वीं में टेंस था? कुछ बच्चों को पता नहीं है, टेंस कोई टॉपिक भी था, सर करवाते भी नहीं थे, है ना। और आज जो हम पढ़ेंगे वो बेसिक से पढ़ेंगे। टेंस शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करूंगा इंग्लिश को लेकर के। इंग्लिश ग्रामर की हम बात करें तो, है ना, उसको लेकर क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुछ टॉपिक के दर्शन करवा देता हूं आपको, उसके बाद में हम चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा जाए? टेंस। टेंस के बाद में मॉडल्स, आप वॉइस पढ़ सकते हो, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस नाम सुना है, नरेशन, ये कुछ टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक है, ठीक है। आर्टिकल नाम सुना होगा आपने, आर्टिकल्स, या इसको हम एक इसके साथ ऐड और होता है जिसको हम डिटरमिनर्स बोलते हैं। एडजेक्टिव भी इसके साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं हम कई बार, बाद में आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं एक ही बात है ये, है ना। एडजेक्टिव से निकला डिटरमिनर्स है, और डिटरमिनर से ही हम आगे जब बात करते हैं तो कनेक्ट होता है वो आर्टिकल, है ना। ये चीज आपको अभी समझ नहीं आएगी, कुछ टाइम बाद हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। एक टॉपिक होता है किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब कुछ टॉपिक जो आपके एडवांस इंग्लिश ग्रामर की हम बात करूं तो वहां पे रहता है, जैसे कि नाउन पढ़ते हो तुम ना। नॉर्मल एग्जाम की हम बात करें, राजस्थान के लगभग जितने भी एग्जाम है तो वहां तुम्हें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, इन सब को पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं होती। तुम्हें सिर्फ टेंस पढ़ाया जाता है, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन और आर्टिकल्स, जिसको लेकर के जो टॉपिक एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इन्हीं से आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाता है। आपने देखा होगा ना, एलडीसी का एग्जाम होता है, 75 करीब क्वेश्चन आते हैं उसके, है ना। 150 नंबर का जो पेपर होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 75 आता है, इंग्लिश का। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम हुए होंगे जिसके अंदर सीईटी के अंदर हम बात करेंगे तो नॉर्मली यही सब्जेक्ट है। और रीट लेवल फर्स्ट की हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट है उसके अंदर, मुझे ठीक से याद आ रहा है कि टेंस है, उसमें आर्टिकल है, नरेशन है उसके अंदर, है ना। और देखो कुछ चीजें ये है कि मॉडल्स कहीं कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेगा सिलेबस में, बट मॉडल्स जब तुम नहीं पढ़ोगे इसका मतलब वॉइस नहीं कर पाओगे। हो सकता है वॉइस के अंदर कुछ नई चीजें मिले आपको मॉडल्स को लेकर के, और नरेशन के अंदर भी वो कुछ चीजें ऐड हो जाती है। तो हमें चीजें पढ़ना है, एक सीक्वेंस से पढ़ना है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। और सबसे पहले हम क्या शुरू करेंगे? टेंस, जो कि आपकी टेंशन है वो दूर हो जाएगी, है ना। टेंस, टेंशन तो नहीं है? नहीं है क्या? किसी को लगता है ऐसा? आपको लगता है? ठीक है, अब नहीं लगेगा, ध्यान रखना, है ना, जो कि हम पूरे एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना तुम, टेंस को टेंशन की नीड नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन करूंगा सबसे पहले मैं आपसे। एक तो आप मुझे पहले ये बताओ
ग्रामर की स्पेलिंग सभी को आती है? अभी लिखी थी आपके सामने, है ना? कुछ लिख दूं, आप बता दोगे? ठीक है। अरे एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 है। मैं तो बता ही दूंगा, आपसे सुनना चाहता हूँ। एक के साथ कौन है? कोई नहीं है एक के साथ। 2 के साथ होंगे। कौन कौन है 2 के साथ? काफी बच्चों का 2 को लेकर के बोला जा रहा है कि हम सहमति प्रकट करते हैं, ग्रामर की स्पेलिंग यही होती है। तीसरी जो ग्रामर, ग्रामर नहीं बोलते जिसे, है ना, ग्रामर बोला जाता है इसको, तो ग्रामर लास्ट जो लिखा है ना मैंने 4 नंबर पे, वही सही है। जब मैंने ऊपर लिखा था सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर, तो वहीं आपको देख लेना चाहिए था। तो इसका मतलब तुम्हें हर चीज पे ध्यान देना है। लिखा है इसका मतलब केवल इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ, इसलिए कि तुम्हें हर चीज को समझना है। आ रही बात समझ में? और एक चीज बता दूं कि भारतवर्ष का कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर इंग्लिश पूछी जाती है। तो ये तो सोचना मत कि 10वीं 12वीं के बाद इंग्लिश से पीछा छूटा। ये सोचना इंग्लिश मेरी अपनी है, मुझे उसको किसी भी हाल में कवर करना है। आ रही बात समझ में? और समय रहते हम इंग्लिश के बाद में आपको जो क्लास के अंदर कुछ भी आप बोलना चाहो, जिसको हम स्पोकन की हम बात करें, तो इंग्लिश के अंदर तुम बात कर पाओगे, ऐसी कोई आपकी रणनीति है तो भी हम उसके ऊपर काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाल फिलहाल तुम्हें कुछ टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। कौन सा? टेंस, मॉडल्स और वॉइस। आ रही बात समझ में? ये होगा तब आगे जाकर के तुम सोच पाओगे। सोचते तो हालांकि हो तुम, पर सेंटेंस जब बोलने की बारी आती है तो मुंह से जैसे ही आवाज निकलती है तो क्या होता है, ये जो आवाज है सिग्नल दिया जाता है दिमाग को कि भाई रहने दे, है ना। ये रोज रोज तो तू बोलता नहीं, आज नया नया बोल रहे, इसका मतलब तेरे से नहीं बोला जाएगा। तो फिर ये प्रैक्टिस पे ही होगा। जब तुम प्रैक्टिस खूब करोगे तो अपने आप ही चीजें सारी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो बार बार एक कोई नई चीज एक आपके सामने आती तो अटपटी लगती है, और अटपटी लगेगी तो आप एकदम से उससे पीछे छुड़ाने की कोशिश करोगे, मरने दे, है ना। बट रोजाना तुम प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंस की शुरुआत कर लें, लेकिन टेंस से पहले आपको कुछ चीजें और समझना है। हम बात करेंगे नाउन की और हम बात करेंगे वर्ब की। मैं कुछ भी चीजें आपको रटवाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट जो होगा वो बताऊंगा, चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाएगी, ठीक है। मैं ये नहीं बताने वाला कि ये रूल रट लो, इस रूल के हिसाब से यही आएगा। तुम्हें खुद ही अपने आप ही पता चल जाएगा कि वास्तव में टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। और हिंदी से काफी आसान है टेंस। इंग्लिश ग्रामर की यदि बात करो तो हिंदी से काफी आसान है, ठीक है। नाउन क्या होता है आप सभी को मालूम है? संज्ञा। नाउन की डेफिनेशन पता है आपको? नाउन कौन सी, किस चीज को नाउन बोल सकते हैं? नेमिंग वर्ड इज नाउन है, सही है क्या? दुनिया में जो भी कोई चीज आपको दिखाई पड़े वो नाउन है, चाहे जिसको आप छू सकते हो चाहे नहीं छू सकते। जैसे मेरा नाम है मनीष, तो क्या नाउन है? ये प्रॉपर नाउन हो गया। हालांकि ये मार्कर आपको नजर आ रहे हैं, ये भी क्या है? नाउन है। बोर्ड नाउन है। आप सब भी क्या हो? नाउन हो आप। मतलब स्टूडेंट है वो भी नाउन है एक प्रकार से, वो तो कैटेगरी रहेगी ना आगे कौन सा नाउन है। अच्छा, क्या ऐसे नाउन भी हो सकते हैं जिसको हम छू नहीं सकते? जैसे हवा, ऐसे करना मत कि हवा लग रही है सर, है ना। हवा छू सकते हो? नहीं छू सकते, फेल कर रहे हो। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी है वो नाउन है, क्या है? नाउन है। क्या तुम छू सकते हो ईमानदारी को? मेरे अंदर 10 किलो ईमानदारी है, ऐसा है? नहीं है। गुस्सा, मेरे को 10 क्विंटल गुस्सा आता है, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिसको तुम फील करते हो, छू नहीं सकते, वो भी नाउन है एक प्रकार का, है ना। तो ये सारी चीज नाउन है। नेमिंग वर्ड मतलब दुनिया में जिस किसी का भी नाम है वो नाउन है, ऐसे समझ लेना। वर्ब कौन सी होती है?
क्रिया होती है, हिंदी नहीं बतानी। वर्ब क्या है? एक्शन। क्या है? एक्शन। जिसमें भी कोई एक्शन होता नजर आए, मैं लिख रहा हूं तो क्या एक्शन है? तो ये भी क्या क्रिया है? वर्ब है। मैं बोल रहा हूं वो भी क्या है? क्रिया है। आप देख रहे हो ये भी क्या है? वर्ब है एक प्रकार से। बात को समझ पा रहे हो ना? तो वर्ब वो कौन सी चीज जिसमें कोई एक्शन होता नजर आए, वो सारी क्या है? वर्ब है। जिसमें आपकी, ज्यादातर मैं आसान भाषा में बोलूं तो एनर्जी जहां वेस्ट होती है। तुम खाना खाते हो, अच्छा एक तो भोजन पड़ा है, मान लो भोजन जो पड़ा है, ये प्लेट में मैंने भोजन रखा है, तुम खा मत जाना एक बात। ये जो भोजन है, ये नाउन है या वर्ब है? ये तो नाउन है। तुम आए, आते ही तुमने इस पे टूट पड़े, तुमने खाना स्टार्ट किया, तो क्या है? ये वर्ब है। ईट करना मतलब खाना जो है वो क्या है? वर्ब है। और जो पड़ा है वो भोजन, वो आपका क्या है? नाउन है। जहां एक्शन नजर आए वो क्या है? वर्ब है। जहां किसी व्यक्ति का नाम है या कोई भी चीज का नाम है, एवरीथिंग, तो वो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। आगे बात समझ लो। कुछ नाम वगैरह लिख रहा हूं मैं आपके सामने, बताओ ये क्या है? बुक नाउन है क्या ये? टीचर, टीच, स्टूडेंट, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? नाउन। ऐसा नहीं, टीच जो आपको नजर आ रही है क्या है? मतलब पढ़ाना क्या है? वर्ब है, जिसमें क्रिया हो रही है ना? ठीक। किसी भी नाउन को सिंगुलर किया जाए या प्लूरल किया जाए तो क्या करना पड़ता है? एक सिंपल सा फंडा है कि ऐसे लगा दो, वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। प्लूरल बोलना आता है? मतलब प्लूरल ऐसे है ना, तो बहुवचन बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा चरोड़ा सा शब्द है सिंगुलर। तो इसका मतलब प्लूरल और सिंगुलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर तो आपको नजर आ रहा है ना, बुक जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। जैसे मैंने इसके साथ एस लगाया, क्या बन गया? बहुत सारी किताबें होगी, किताबें होगी, किताब से क्या होगी? किताबें। टीचर के साथ एस लगाया तो टीचर्स, टीचर्स होते हैं। कई बार हिंदी में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे टीचरों ने ये बोला, टीचरों या टीचर्स होता है, तुम अध्यापकों बोल दो, आ रही बात समझे? तो टीचर्स होगा, टीचरों नहीं होगा, ध्यान रखना। एक तो बोलते टाइम भी इस चीज का खास कर ध्यान रखना है। स्टूडेंट का स्टूडेंट्स होगा तो बहुवचन हो गया इसका मतलब, तो एस लगाने से बहुवचन होता है। हम कुछ आगे चीजें पढ़ेंगे कि कुछ एस या एस लगाने से बहुवचन होता है, कुछ ईएस लगाने से बहुवचन होता है, तो कुछ आईईएस लगाने से बहुवचन होता है। ये जब आप नंबर पढ़ते हो है ना, नंबर आपने देखा होगा, वचन, वचन है ना, तो उसके अंदर एक वचन बहुवचन कैसे होता है, वो प्रकार की बातें हम आगे करने वाले हैं। बट हम थोड़ा सा देख रहे हैं पहले कि किसी भी नाउन को बहुवचन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस या ईएस लगाना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और नाउन के साथ कभी भी एस या ईएस लगेगा तो वो नाउन क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक। अब ध्यान देना, वर्ब। क्या वर्ब के साथ आपने कभी एस या ईएस देखा? जैसे मैंने लिखा ईट, ये एट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थोड़ा सा लिख देता हूं। ईट, एट, थर्ड फॉर्म होती है इटन, ठीक है। इस ईट के साथ ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ मैंने एस लगाया, तो ये क्या बना? एक वचन या बहुवचन? एक वचन बना या बहुवचन बना? वेरी गुड कैलाश, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कभी भी वर्ब के साथ हम एस या एस का यूज करेंगे तो वर्ब तो एक वचन बनेगी, और नाउन के साथ कभी भी एस या एस का यूज करेंगे तो नाउन क्या बनेगा? बहुवचन। एक दूसरा, एक उल्टा, एक मतलब है ना, मतलब जैसे ही नाउन के साथ एस लगा दिया, नाउन क्या बन गया? प्लूरल, और वर्ब के साथ एस लगा दिया, वर्ब क्या बन गई? सिंगुलर। आगे बात समझ में? बस अब आपको मैं जो समझा रहा हूं उसको समझना। क्या होता है कि वर्ब और सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट समझते हो आप? कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मुझे किसी न किसी सब्जेक्ट की जरूरत होती है ना। एक सब्जेक्ट की नीड होगी और दूसरा वर्ब की नीड होगी। तो जैसे ही मैंने इसके साथ वर्ब लगाई तो इसका मतलब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो सकता है। जैसे मैं दौड़ता हूं, आई जो है वो क्या है? सब्जेक्ट हो गया। दौड़ना मतलब क्या है?
वर्ब होगी। अगर इस चीज को और आप एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आगे लिख सकते हो, बट यहाँ आपका सेंटेंस एक बार पूरा हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब समझना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जब तुम एक टॉपिक पढ़ते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, और वो कोई टॉपिक नहीं है वैसे तो, ध्यान रखना टॉपिक बना दिया है किताब वालों ने इस प्रकार से, लेकिन जहां तुम इंग्लिश पूरी कर लेते हो तो अपने आप ही वो टॉपिक कवर हो जाता है, क्योंकि सारी इंग्लिश कवर होगी तब जाके तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से कवर कर पाओगे, क्योंकि टॉपिक है नहीं एक्चुअल में। वो तो बहुत सारे टीचर्स ने क्या कर दिया, उसके रूल बना दिए, है ना, बहुत सारे रूल्स बना दिए कि अच्छा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ऐसी कंडीशन हो तो तुम्हें ये लगाना है ना, ये इस प्रकार की चीज। लेकिन हमें समझना है कि पहले जो टॉपिक आपको समझ आ जाते हैं जैसे नाउन प्रोनाउन, ये सारे टॉपिक समझ आ गए आपको, तो इनसे आपको पता चलेगा अच्छा आगे वर्ब कौन सी आएगी, किस प्रकार की वर्ब, अच्छा नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब कौन सी होगी, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सी होगी, है ना, ये इस प्रकार की बातें इसमें रहने वाली है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी क्या होगी, बड़ा क्लोज रिश्ता है इनका, ध्यान रखना, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का जैसा सब्जेक्ट है वर्ब भी वैसी होगी। सब्जेक्ट यदि प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल। अब जब हम आगे जब बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, क्योंकि जब टेंस पढ़ा जाएगा तो टेंस के अंदर सबसे पहले आपको प्रेजेंट सिंपल पढ़ाऊंगा मैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसके अंदर आपको वर्ब के साथ एस या एस का यूज करना होता है। फिर बताया जाता है, कुछ रूल्स लेके जाते हैं कि अच्छा जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज नहीं करना होता, सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब के साथ एस या एस का यूज करना होता है ना। आपको उस पर नहीं जाना, अभी आप यहाँ समझोगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो रूल रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझना, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने, मैंने लिखा राम एट फूड। आप मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है क्या, है? सही है गलत है? गलत है। क्या है कि सब्जेक्ट जैसा है वर्ब भी क्या होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, सिंपल। अब मुझे बताओ राम एक है या दो है? एक है, तो राम एक वचन हुआ, तो राम क्या ये सिंगुलर है, क्या हुआ सिंगुलर। राम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, मुझे बताओ ये वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर कैसे किया जाए, एस लगाने से। अभी अभी मैंने बताया है कि वर्ब के साथ जब तुम एस या एस का यूज करोगे इसका मतलब वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। इसका मतलब सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब में प्लूरल कैसे रख सकता हूँ, इसलिए मैंने इस वर्ब के साथ एस इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब को सिंगुलर करना था। अब दोनों चीज एक साथ सही है और सेंटेंस भी सही है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है आपके सामने, सेंटेंस दिया जाएगा राम लेकर के एट दे दिया जाए, एस लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसको गलत करोगे सही करोगे, गलत करोगे। एक चीज सीख ली आपने, इसका मतलब जैसा सब्जेक्ट वर्ब भी वैसी होनी चाहिए। समझ पा रहे हो क्या बात को? मेरी भाषा वगैरह समझ आ रही है आप सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? गुड। मैंने टेबल लिखा आपके सामने, ये टेबल मैंने शुरुआत में लिखा है, ऐसे लिखा जाता है, सही है ना। और ये नाउन है वर्ब है, नाउन है। अब एक वचन है एक बहुवचन, एक वचन, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि टेबल का जब जन्म हुआ तो एक वचन के रूप में हुआ, आपने तो इसको एक वचन में देखा, इसको बहुवचन करने के लिए आपने क्या लगाया, एस लगाया, मतलब टेबल्स हो गया। जैसे चेयर है चेयर्स हो गई, आ रही बात समझ में? इसका मतलब नाउन जो होता है तो शुरुआत में वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। और वर्ब की हम बात करें जैसे कि आपके सामने ईट, एट, एटन, ये तीन आपके सामने वर्ब नजर आ रही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझना, ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म नजर आ रही है वो एक वचन है एक बहुवचन, बहुवचन है। ये बात आपको साफ साफ पता चल रही है, क्योंकि जिस वर्ब के साथ एस या एस नहीं है इसका मतलब वर्ब क्या है, बहुवचन, और इसका जन्म ही बहुवचन रूप में हुआ है। इसका मतलब आपने तो इसको बहुवचन में देखा, आपने जैसे इसके साथ एस लगाया तो आपने वर्ब को क्या कर दिया, सिंगुलर। क्या शुरुआत में वो ईट्स लिखा हुआ मिला आपको? नहीं मिला। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ब वैसे तो तीन ही फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम एक फॉर्म और बना देते हैं जिसको बोलते हैं ईटिंग, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और एक होता है ईट्स, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब वास्तव में तो वर्ब कितनी होती है, तीन। इसके साथ भी हम यूज करते हैं तो बोलते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके साथ बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। तो आईएनजी को हम चौथी बना लेते हैं फिर अपनी सुविधा के लिए, और एस या एस जब लगाते हैं उसको क्या बनाएंगे, पांचवी फॉर्म। इस हिसाब से आपकी वर्ब कितनी होगी, यहां तक समझ आया?
अब शुरू करते हैं एकदम जीरो से। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि वास्तव में नाउन क्या होता है। दूसरी चीज वर्ब क्या होती है। नाउन एक वचन कब रहता है, नाउन बहुवचन कब रहता है, वर्ब एक वचन कब रहती है, वर्ब बहुवचन कैसे हो जाती है। इस चीज के बारे में आपको अच्छे से पता चला। जैसे नाउन के साथ एस लगा दिया तो नाउन क्या बन गया, बहुवचन बन गया, प्लूरल बन गया। जैसे मैंने वर्ब के साथ एस लगाया तो वर्ब क्या बन गई, सिंगुलर। इसका मतलब वर्ब के साथ एस नहीं होता तो वर्ब कभी सिंगुलर नहीं रहती, फिर वर्ब क्या बनती है, फिर वो प्लूरल ही रहती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल में ही होती है। आप एस लगाओगे तो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर। ये चीज आपको समझ आई ना, ठीक है। आपके सामने कुछ सेंटेंस है, जैसे जैसे मैंने लिखा वी एट फूड। मुझे बताओ ये सेंटेंस सही है क्या, सही है। वी अपने आप में क्या है, हम मतलब बहुवचन, बहुवचन है, इसका मतलब वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको क्या नजर आ रही है, प्लूरल। अगर बाई चांस मैंने एस लगा दिया तो वर्ब क्या होगी, और सब्जेक्ट क्या है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है। इसका मतलब सब्जेक्ट एक वचन तो वर्ब भी क्या रहनी चाहिए, एक वचन रहनी चाहिए। ठीक, टेलीग्राम पे नोट्स पढ़े मेरे, ठीक है, टेंस के। तुम्हें उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम चाहो तो वहां से देख सकते हो, डायरेक्ट तुम कॉपी निकाल सकते हो, वैसे ही पढ़ लो। जो जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम पे पढ़े हैं। तुम उन सभी को एक सीक्वेंस से सारी की सारी फाइल पढ़िए, तुम लगा सकते हो वहां से क्लास, पहले से ही तुम पढ़ के आ सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ आए, डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और खूब मेहनत करनी है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे नहीं है मैंने पढ़ा दिया बस मैं यहाँ पे राग लाप रहा हूँ, तुम जाके इसको देख ही नहीं रहे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। आ रही बात समझ में, क्योंकि मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको एक प्रकार से एक रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते पे चलना आप ही को है। मैं तो चल चुका हूँ, मैं तो चल दिया उस पे, है ना। आपको चलना है उसी रास्ते पे, रास्ता बना के आया हूँ मैं। तुम्हें पता है कोई कांटे नहीं है वहां पे, बिल्कुल आराम से तुम उस रास्ते को पार कर सकते हो, है ना। क्या कांटे हैं, कांटे कैसे हो सकते हैं जब मैंने रास्ता खुद बनाया है, आपके लिए सारी चीजें तैयार करके रखी है। आपको तो खाना ही है, चीजें परोसी जाए। एक चीज तुम खुद बना करके खा रहे हो, दोनों में अंतर है। यहाँ चीजें परोसी जा रही है आपके सामने, आपको सिर्फ खाना ही है, खा नहीं सकते, आराम से खाना, ठीक है। ओके। इंग्लिश से किसी को भारी भारी तो नहीं लग रहा है, किसी का दिमाग गर्म तो नहीं हो रहा है क्या। पानी पी लेना बीच में उठ के, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि वर्ब के साथ एस या एस का यूज कब होता है, ठीक है, और कब इसको बहुवचन किया जाता है, ईएस का यूज हम कब कर देते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। कुछ चीजें लिख रहा हूँ, तुम नोट डाउन कर सकते हो। जब किसी वर्ब को सिंगुलर व नाउन को प्लूरल किया जाता है तो अंत में एस या एस का यूज किया जाता है। ठीक है, एस का यूज कब करेंगे, ध्यान देना। जब किसी नाउन वर्ब, मैं वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, समझ लेना तुम, कोई नाउन आए या वर्ब आए कुछ भी आ जाए। जब किसी वर्ड के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल एस हो तो एस का यूज करेंगे, अदरवाइज एस का यूज किया जाता है। एस का यूज किया जाता है, बता रहा हूं एक बार इसको। चाय पीनी है, ठंडी होगी अब तो।
अब तुम एस या एस का यूज करोगे, कुछ वर्ब या नाउन लिख रहा हूं आपके सामने, देखना। टेबल, चेयर, जैसे टीच, गो, वॉश, प्ले, रन, ईट, क्लीन, कैच, ये आपके सामने कुछ वर्ब है और कुछ नाउन है। आपको प्लूरल करना है या सिंगुलर करना है वो भी तुम्हें पता है, करो फिर। कर दिया, बस। कर लिया सभी ने? ध्यान देना भाई, एक मिनट। टेबल को टेबल्स करूं तो क्या बनेगा, बहुवचन या सिंगुलर? क्योंकि टेबल क्या है, नाउन, एस लगाने से टेबल क्या बन जाएगा, प्लूरल बनेगा। चेयर के साथ एस लगाया या ईएस लगाऊं, क्या लगाना चाहिए, एस या ईएस? ईएस का यूज तुम्हें तब करना है जब अंत में एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल एस इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आए तो तुम क्या यूज करोगे, ईएस। अदरवाइज तुम्हें केवल एस यूज करना है, ठीक है। तो चेयर्स, टीच के साथ क्या यूज करूं, ईएस लगाऊं, क्योंकि अंत में आपको क्या नजर आ रहा है, सी एच। अच्छा ये वर्ब है क्या, वर्ब है, तो टीच करने से क्या बनाइए, सिंगुलर। और गो के साथ गोज करूं तो ईएस लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ? गोज एक वचन है, बहुवचन, मोहित एक वचन। वॉश के साथ क्या यूज करूं, ईएस, क्योंकि एस एच नजर आ रहा है आपको। प्ले के साथ एस, ये बात समझ आ रही है आपको, कब एस का यूज करना है, कब ईएस का यूज करना है। रन के साथ, ईट के साथ, क्लीन के साथ, कैच के साथ। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर करने के लिए या तो एस का यूज करेंगे या ईएस का यूज करेंगे। लेकिन एस या ईएस का यूज करने से वर्ब सिंगुलर तो बनेगी, लेकिन ईएस का यूज कब करें या एस का यूज कब करें, ये कंडीशन है आपके सामने। इसको याद कराओगे कल तुम, मैं कल आते ही आपसे पूछूंगा कि ईएस का यूज कहाँ करना है, तो तुम ये सारी चीजें बता डालोगे ना, एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल एस बता दोगे। यदि ये आए तो हम वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या यूज करेंगे, ईएस, और नाउन को प्लूरल करने के लिए क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। बात को समझ गए? अब टेंस की शुरुआत कर दें, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई क्या आपको? ये मेरे को ये ईमानदारी से बताना, किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो ऐसे कोई ऐसे मैं बोल रहा हूँ आगे चलता जाऊं, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको बिल्कुल भी कोई चीज समझ नहीं आ रही। इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है इसमें, हल्की हल्की बातें, बिल्कुल हल्की बातें हैं इंग्लिश के अंदर, कुछ भी मतलब मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक वर्ड लिख रहा हूं मैं आपके सामने, ये कंट्री है क्या, है? यस, अरे बोल तो यस। तो वास्तव में ये एक वचन है, एक बहुवचन है? पहले देखो, वर्ब एक नाउन है, किसी देश की बात हो रही है, नेमिंग वर्ड इसका मतलब, तो नाउन है ये, तो एक वचन है, बहुवचन बनाओ इसका, शाबाश।
आई ई एस, डायरेक्ट ही लगा दूं क्या? क्या आई ई एस ऐसे लगेगा? वाई को हटाना पड़ेगा इसका मतलब। आगे बात समझ में? कुछ नाउन ऐसे होते हैं या वर्ब भी ऐसी हो सकती है जिसके साथ आई ई एस लगाने से वो प्लूरल या सिंगुलर होता है। वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लूरल होता है। आ रही बात समझ में? आई एस कब लगाएंगे तो ध्यान रखना, जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, वोवल्स ना हो। ध्यान रखना वोवल्स कौन कौन से होती? ए ई आई ओ यू। यदि ये तो है ना, अगर वाई से पहले तो आपको केवल वाई को हटाना नहीं है, एस लगाना है। आ रही बात समझ में? यदि वोवल्स को छोड़ करके बाकी कोई कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आर, कोई वोवल तो नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो वाई को हटा देंगे और वहां पे क्या लगा देंगे? आई एस का यूज कर देंगे। आगे बात समझ में? तो वर्ब कभी भरनी हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। कई बार आपके सामने चीज होती है कि आपको पता है कि वर्ब को सिंगुलर ही करना है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कब आई एस का यूज करना है, कब एस का यूज करना है, कब ई एस का यूज करना है, तो वहां गड़बड़ हो सकती है। तो इसका मतलब जैसे आपके सामने एक कंडीशन हो, जैसे कि प्ले, प्ले को मैं वाई हटा के आई एस लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता। वजह, क्योंकि वाई से पहले क्या है? वोवल है। यदि वोवल है वाई से पहले तो केवल वाई को हटाना नहीं है, एस लगाना है, सिंपल। यदि कोई व्यंजन आ जाए, कॉन्सोनेंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो अगर वो आ जाए तो इसका मतलब क्या यूज करोगे तुम? वाई को हटा के आई एस का यूज करोगे। ये लिखवा ही देता हूं, लिखो। जब किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जिसको क्या बोलते हैं? व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर आई एस लगा देंगे। और यदि वाई से पहले कोई वोवल्स हो तो वाई हटेगा नहीं, वाई के आगे एस लगा देंगे। इतनी चीज आपको ध्यान में। बात समझ आ गई? कर सकते हो ऐसे? क्या करना है, कोई वर्ड लिखा है मैंने, डायरेक्ट तुम समझ लेना। नाउन को तो बहुवचन करना है तो आपको आई एस का यूज करना है, और वर्ब को एक वचन करना है तो आई एस का यूज करना है। लेकिन करना कब है? जब वाई दिया हो अंत में, और वाई से पहले क्या दिया हो? कोई कॉन्सोनेंट दिया हो, तो आपको वाई को हटाना नहीं है, सॉरी, तो वाई को हटाना है और आई एस का यूज करना है। यदि वाई से पहले वोवल आ जाए, स्वर आ जाए, तो आपको क्या करना है? वाई हटेगा नहीं, डायरेक्ट तुम आप क्या लगा सकते हो? एस लगा सकते हो। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे किसी भी नाउन या कोई भी मतलब वर्ब आए, उसको सिंगुलर या प्लूरल करना पड़े, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, कब आई एस का यूज करना है, तो कोई समस्या नहीं है। नहीं है ना समस्या? कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एस या एस का यूज नहीं होता। जैसे आपके सामने कंडीशन आती है, जैसे मैन और वुमेन। मुझे बताओ ये एक वचन है क्या? मैन वुमेन एक वचन है क्या? इसको बहुवचन किया जा सकता है? नाउन है तो बहुवचन तो होगा। कैसे होगा? क्या एस लगाऊं आगे? एस लगेगा क्या? कभी सुना मेंस, विमेंस? ऐसा नहीं, ध्यान रखना। तो क्या करना होगा, इसका बीच का जो वोवल है वो बदल जाएगा। जहां ए है तो सिंगुलर है, यदि ई आ जाए तो इसका मतलब क्या है? प्लूरल। यहां वुमेन आपको नजर आ रहा है, तो वुमेन के अंदर आपको यहाँ ई वोवल्स को चेंज करना है, ए की जगह ई करना है, तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया। तो मैं ऐसे मत लगा देना,
हाँ, मैन को मैन ही बोला जाता है, लेकिन जब वो मैन का बहुवचन बनता है तो इसको वीमेन कहा जाता है। जब तुम प्रोनाउंसिएशन करोगे, बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे तो आप ऐसे बोलोगे इसको वीमेन। क्या बोलोगे? वीमेन। अच्छा, वुमेन एक वचन, वीमेन बहुवचन। आगे बात समझ में? आपको लग तो नहीं रहा यहाँ पे वी वगैरह कुछ भी? उच्चारण ऐसा ही है, ध्यान रखना, ठीक है? वीमेन बोलना है इसको, बहुवचन है तो मैन मैन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जब कभी भी किसी को स्टेज पे जाकर के सामने कुछ लोग बैठे हैं, महिला बैठी है, पुरुष बैठे हैं, तो क्या बोलते हो तुम? मैन एंड वीमेंस या वीमेन? मेंस भी नहीं होता कुछ भी, वीमेंस भी नहीं होता, है ना? वीमेन ऐसे बोलना नहीं है, वो रिस्पेक्ट से बोलना है। इसका मतलब जब कभी तुम मैन वीमेन की बात कर रहे हो, इसका मतलब तो ये है कि तुम कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो उनको, वो तुम्हारे लिए नग है बस, और कुछ भी नहीं है। यदि तुम उन्हीं लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहते हो जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो तुम बोलोगे लेडीज एंड जेंटलमैन। अरे बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पता चलता है कि वास्तव में हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वही बात होती है जब मैं कभी आकर के आपको बोलता हूँ हेलो एवरीवन, दिस इज मिस भादू, है ना? इसका मतलब क्या है? या फिर मैंने ऐसा बोल दिया कि हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मिस भादू, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंग्लिश ग्रामर, है ना? ऐसी कोई बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या है? जब मैं हेलो एवरीवन बोलता हूँ और हेलो एवरीबॉडी बोलता हूँ तो दोनों में अंतर है। बात तो आपकी हो रही है, ध्यान रखना। एवरीवन बोला इसका मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम नग हो मेरे लिए। आ रही बात समझ में? यदि मैंने बोला एवरीबॉडी, इसका मतलब मैं हर किसी की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रिय हो, इसका मतलब। आ रही बात समझ में? तो यही कंडीशन होती है बस, और कुछ नहीं। अब जब कभी बोलना हो तो क्या बोलना है वो तुम्हें सोच समझ के जवाब करना पड़ेगा, ठीक है? ये उतार तो लिया था आपने? कुछ चीजें और आपको ध्यान में रखनी। नाउन की पहचान तो होती है आपको, क्या प्रोनाउन की पहचान होती है? वर्ब आपको पता चल रहा है कि ये वर्ब है। एक तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में यूज ही बताएगा कि ये वर्ब है या नहीं। जैसे मैंने लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्या है यहाँ पे? ये आईएनजी लगने से कंटिन्यूज होता है, मतलब काम लगातार चल रहा होता है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हें अभी नहीं समझना ये। फिलहाल तुम बताओ कि ये वर्ब है ना, काम हो रहा है, कुछ भी, है ना, एक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ पहचान यहां से पता चला कि वास्तव में पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब आई जो किसी टेंस को बता रही है, फिर उसका एक्शन बताया जा रहा है, एक्शन कैसा हो रहा है। अरे बस समझ में? ऐसे मैंने लिखा। मुझे ये बताओ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके लिए किसका काम कर रहा है? आई किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। प्लेइंग इज ए गुड फॉर हेल्थ। अब प्लेइंग क्या है? सब्जेक्ट तो है, ये बात तो पता चल रहा है कि इज जो है, इज तो हेल्पिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? प्लेइंग कर रहा है, यही कर रहा है। मुझे बताओ, प्लेइंग जो यहाँ पे वर्ब है या नाउन है? सब्जेक्ट है, ये तो सभी को मालूम है। ये किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है कि नाउन का काम कर रहा है? ठीक है, समझना, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई सब्जेक्ट आता है तो सब्जेक्ट या तो क्या होगा? नाउन होगा, या क्या होगा? प्रोनाउन होगा, या तो संज्ञा या सर्वनाम होगा। अब आपको पता चल रहा है कि नाउन प्रोनाउन तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, इसमें से आपको कोई नजर आ नहीं रहा, तो बचा कौन सा? नाउन। इसका मतलब ये प्लेइंग जो है यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो इसका मतलब सेंटेंस में यूज ही आपको बताएगा, जाना आपको, सेंटेंस में यूज ही आपको बताएगा कि वास्तव में नाउन है या फिर वर्ब है। आ रही बात समझ? इसको जेरेंड कहा जाता है। जब तुम इंग्लिश ग्रामर में एडवांस वर्ब की बात करते हो तो जहां तुम्हें पढ़ाया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, है ना, और ये जो जेरेंड वगैरह इस प्रकार की चीजें आती है कुछ एडवांस लेवल की, तो वहां आपको पता चलता है। इसको अब क्या बोलोगे तुम? जेरेंड बोलोगे। इसका टेक्निकल वर्ड क्या है, क्या नाम है इसका? जेरेंड होता है। क्या होता है? जब कभी भी कोई वर्ब नाउन का काम करना स्टार्ट कर दे तो उसको क्या कहेंगे? जेरेंड कहेंगे। अरे बात समझ में? ओके। तो अब आपको एक चीज तो पता चली कि हर जो चीज आपको दिखाई पड़ रही है वो जो सामने है
उसको हम सीधा सीधा कुछ भी नहीं बोल सकते। सेंटेंस में जो यूज है वो आपको अच्छे से बता देगा कि वास्तव में ये वर्ब है या फिर वो क्या है। ये क्या बोला जा रहा है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब खेलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अच्छा है। जैसे मैंने बोला कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इसका मतलब क्या, वॉकिंग वास्तव में आपको वॉक करना एक अलग चीज है। वॉकिंग मैंने आपको आईएनजी लगा करके उससे पहले सब्जेक्ट का रूप दे दिया, तो वो जेरेंड का काम कर रहा है। जेरेंड जब आप बनाओगे तो वो किसी नाउन की तरह यूज होगा इसका मतलब। तो इसका मतलब इस चीज को आपको समझना है कि हर वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो वो कंटिन्यूस में नहीं हो सकता। कई बार लगता है कि सर ये कंटिन्यूस में जा रहा है मामला, आईएनजी कंटिन्यूस में नहीं जा रहा, ये जेरेंड है इसका मतलब। ठीक, आज तो मैं आपको बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूँ, कुछ चीजों से रूबरू करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीजों का पता रहे। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बताओ जरा। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? पर्सन जो है कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई और वी। जो स्पीकर है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूं आई तो इसका मतलब मैं क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। वी जब बोलता हूं तो भी क्या हूं? वी के अंदर आपको पता है, आई तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आई मतलब मैं, वो घमंड वाला नहीं। इसका मतलब आगे आपको वी नजर आए तो वी के अंदर भी क्या छिपा हुआ है? आई छिपा हुआ है। जब कभी भी आप बोलते हो हमें अपने भारत देश की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे प्रतिज्ञा वगैरह बोलते थे, कुछ कुछ याद आ रहा है? तो इसका मतलब हमें करनी चाहिए। मैं आप सभी को एक साथ लेकर के बात कर रहा हूं, लेकिन बोल कौन रहे? आई बोल रहे ना। इसका मतलब आई, इसमें भी आई छिपा है। इसका मतलब जो बोल रहा होता है वो व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन सा होगा? यू होगा पक्का? कौन सा, सुनने वाला या जिसको आई सुनाना चाहता है? हर वो व्यक्ति सुनने वाला आई सेकंड पर्सन हो सकता है? नहीं, ध्यान रखना, जिसको आई सुनाना चाहता है वो सेकंड पर्सन है और वो यू कहलाएगा। आगे बात समझ में? मेरे लिए आप सभी यू हो, ध्यान रखना। आगे बात समझ में? जिसको मैं सुनाना चाहता हूं, बाहर राजेंद्र सर बैठे हैं, वो मेरी बात सुने या ना सुने, मेरे लिए वो यू नहीं है, वो थर्ड पर्सन होंगे। बाई चांस किसी को भी मेरी आवाज पड़ जाए रास्ते पे चलते हुए व्यक्ति को, तो वो मेरे लिए यू थोड़ी हो सकता है, वो क्या होगा? थर्ड पर्सन। आप फॉर दैट ऐसे समझ लो कि ये 2 गाड़ियां हैं, ठीक, ये आपस में टकरा जाए, इधर वाला ड्राइवर आपस में दोनों लड़ाई कर रहे हैं। आपको पता है लड़ाई जब होती है तो इधर भी कुछ गाड़ियां आ जाती है, लोग देखने के लिए आते हैं, है ना। जब आपस में ये दोनों लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला आई जो है किसको सुना रहे हैं? यू को। अब वास्तव में ये यू है, ध्यान रखना। जिसके सामने जो खड़ा है वो व्यक्ति उसको कुछ भी बोल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? यू है। जिसको आई सुनाना चाहता है वही यू होगा। आ रही बात समझ में? वैसे सुन तो ये भी रहे हैं, लड़ाई सुनने के लिए सारे आ जाते हैं, क्या ये लोग इसके लिए यू होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब आई इन लोगों को सुनाना नहीं चाहता तो यू कैसे हो सकता है? आई जिसको सुनाना चाहता है वो यू होगा। इसका मतलब हर कोई लिसनर जो है, मतलब कोई भी सुनने वाला है, वो यू नहीं हो सकता। इसका मतलब समझ आ रही बात? इसमें से कोई व्यक्ति आकर के भागीदारी ले बीच में, तो आई इसको भी सुना डालेगा। इसका मतलब तो फिर वो भी क्या होगा? वो भी यू होगा। अब यू कौन बनना चाहता है वो तो बाद की बात है, लेकिन हाल फिलहाल ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन है। ही, सी, है ना, दे हो सकता है, बहुत सारे हैं। इसका मतलब तो इट भी हो सकता है, कोई जानवर के लिए यूज कर दो, छोटे बेबी के लिए यूज कर दो तुम, है ना, तो उसके लिए भी इट यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन समझनी है कि आई जो है वो क्या है? स्पीकर, और जिसको हम सुनाना चाहते हैं वो क्या है? लिसनर, जिसको हम क्या बोलेंगे? यू। आ रही बात समझ में? तो आप सभी मेरे लिए यू हो, प्लीज आप थर्ड पर्सन मत बन जाना, ठीक है? कहीं आप सोचो कि 2 बज चुके हैं, थोड़ी सी नींद ले ही लेते हैं, तो इसका मतलब फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले समझते हैं कि आई और यू थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। टाइम पड़ा है क्या? 3 मिनट बची है। कल आते ही हम यही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पर्सन कौन कौन से है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है। आज का लेक्चर आपको समझ आएगा? चीजें कुछ ऐसे लगी कि आपको समझ आएगी आगे? ठीक है। आज जो पढ़ा इसके अंदर आपको घर से क्या पढ़ के आना है, ध्यान देना। तुम्हें ये ध्यान रखना है, कल जब आओ तो पूरा दिमाग को खोल के आना और बताना मुझे कि सर वर्ब को सिंगुलर करने के लिए मुझे क्या करना होगा और मैं क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ। किसी नाउन के साथ एस या एस लगाने से नाउन क्या बन जाएगा, या ईएस कब लगता है या आईएस कब लगता है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इतनी चीज पढ़ोगे तुम, ठीक है? उसके बाद हम टेंस की शुरुआत करेंगे। आज के लिए बेसिक चीजें थी जो कि आपको पता होना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक।